भारत से सटा बांग्लादेश आरक्षण की आग में इस कदर जल उठा कि आज बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को कुचला जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में पनप रहे छात्र आंदोलन के बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बांग्लादेश की सत्ता में भूचाल लाने में छात्र आंदोलन की ही भूमिका अहम होगी। बांग्लादेश में देखते ही देखते छात्र आंदोलन इतना उग्र और हिंसक हो गया कि आज इसके दुष्प्रभाव से पूरा बांग्लादेश दहल उठा है। बांग्लादेश की सड़कों पर उपद्रवियों ने चारों तरफ खून खराबा मचा रखा है। आगजनी और तोड़फोड़ से लेकर पीएम आवास पर जमकर लूटपाट की गई। सभी जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए देश छोड़ने का फैसला कर लिया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद पूरा देश बेकाबू तो था ही, लेकिन अब बेसहारा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। वहीं सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। अब ऐसे माहौल में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या सच में छात्र आंदोलन के कारण ही बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया। कुल मिलाकर बांग्लादेश में छात्र आंदोलन एक मौत का फरमान बन गया, जहां आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुए आंदोलन ने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा थमती नहीं दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में फैली हिंसा में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सोमवार की रात ढाका में माहौल काफी खराब हो गया। उपद्रवियों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। इसके साथ ही कई सारे हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद अपनी मां को सत्ता से हटाए जाने के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ होने की बात करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सजीव का मानना है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी है उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। हालांकि वे पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार नहीं करते। सजीव वाजेद का कहना है कि वो ये तो नहीं बता सकते कि ये किसने किया है, लेकिन उनका संदेह स्पष्ट है कि इसके पीछे पाकिस्तान या अमेरिका जैसे देश हो सकते हैं। खासकर पाकिस्तान तो ऐसा करेगा ही, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में मजबूत सरकार बने। वो ऐसे ही भारत को परेशान करते रहना चाहता है। बांग्लादेश में कई नेताओं और मंत्रियों के घर पर उपद्रवियों ने हमला किया। बात केवल प्रधानमंत्री आवास तक सीमित नहीं रही। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास के साथ साथ राजधानी ढाका और उसके बाहर हसीना की अवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी जमकर हमला और तोड़फोड़ की। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया और बड़े पैमाने पर लूटपाट की गई। एक जानकारी यह भी सामने आ रही है कि शेख हसीना के इस्तीफे से पहले बांग्लादेश हिंसा में 24 घंटे के भीतर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं बात करें यदि अगर ओवरऑल मौतों की, तो शुरुआत से यानी 16 जुलाई से अब तक बांग्लादेश में तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में संकट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली है। बांग्लादेश में संकट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। सेना ने सत्ता की जो कमान है वो संभाल ली है, लेकिन वहां अब अल्पसंख्यकों के लिए नई मुसीबतें पैदा हो गई है। हिंसा और अराजकता के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश तो छोड़ दिया, लेकिन अब वहां रहने वाले करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं पर आफत सी आ गई है। हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है। जिन उपद्रवियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, पीएम हाउस में लूटपाट की, अब वही लोग हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। जहां एक तरफ शेख हसीना के इस्तीफा और तख्ता पलट से बांग्लादेश का एक तबका खुश है, तो दूसरा तबका करीब 8% हिंदुओं का है जो इस समय बुरी तरह से परेशान है। उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनके साथ मारकुटाई की जा रही है, देवालयों को तोड़ा जा रहा है। इस हिंसा में कई हिंदू नेताओं के मौत की भी खबरें सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले ने उन लोगों को परेशान कर दिया है जो अपने नात रिश्तेदारों से मिलने भारत आए हुए हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बांग्लादेश से शेख हसीना के पलायन के बाद वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि अब वो अपने वतन पहुंच पाएंगे भी या नहीं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल सा ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की जा रही है कि बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित की जाए। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से हिंदुओं को बचाने की अपील की है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में यह बताया कि मोदी सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में तकरीबन 90,000 हिंदू रहते हैं। इनमें से तकरीबन 9,000 छात्र हैं, जिनमें कुछ छात्र पहले ही भारत लौट चुके हैं। जानकारों का मानना है कि शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच भारत में भी हलचल तेज है। दरअसल जनवरी 2024 से ही बांग्लादेश में तनाव और हिंसा की स्थिति बनी हुई है। खासकर जून और जुलाई महीने में सरकारी नीतियों के खिलाफ बढ़ते छात्र आंदोलन की वजह से हालात और भी बेकाबू हो चले हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ चुकी है। चारों तरफ आग लगी हुई है, जिसकी आंच भारत तक न पहुंचे, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी हैं। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।